अभी खिजरी प्रखंड में है और यहाँ पर 91 नंबर बूथ पर सालहन में उपस्थित है और यहाँ पर जितने भी वोटर्स हैं वो रामकुमार पाहन को लेकर के बड़ा संजीदगी है और यहाँ लगातार उनके कार्य का तारीफ कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं, हम उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जनता के बीच में आपकी लहर है, आपने जनता के लिए बहुत कुछ किया है, हर कोई आप ही का नाम ले रहा है, कितना अच्छा काम किए हैं आप। देखिए, पिछली बार जब हम 2014 में खिजरी विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी के पास से चुनाव लड़े और अपार मत से हम चुनाव जीते थे, उस समय यहाँ का बुनियादी समस्या बहुत थी, रोड की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, शिक्षा के क्षेत्र में था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में था, परंतु 5 साल के दरमियान में गुणात्मक विकास हुआ है और जिसके चलते जनता में फिर से खिजरी विधानसभा क्षेत्र की जनता चाहती है कि फिर से यहाँ एनडीए भाजपा आसू का प्रत्याशी चुनाव जीते और जो विकास का गति रुका हुआ है वो आगे बढ़े। ये लगातार हम लोगों ने यहाँ पर जनता से बातचीत की, आप विधायक नहीं है फिर भी यहाँ की जनता के लिए काफी काम आपने किया है, वो लोग आपको सराह रहे, इस बार बदलाव की चाह रहे हैं, तो इस बदलाव में आपकी कार्य को कितनी सरलता से लोग ले रहे हैं। इसी तरफ से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पिछली बार इससे पहले विधायक और विधायक रहने के कारण देखिए सब कनेक्टिविटी रोड था, इसमें रोड नहीं था, गाँव घुसा हुआ था, इसमें 100 करोड़ की लागत से यहाँ पर उच्च स्तरीय पुल बनवाया, बगल में भी महाविद्यालय बनवाया, ITI कॉलेज बनवाया, ऐसा बहुत सा काम हुआ। जिस गांव में बिजली नहीं था, पानी नहीं था, वहां पर बिजली पानी पहुंचाया, जिस गांव में लोगों का रहने के लिए आवास नहीं था वहां प्रधानमंत्री आवास दिलवाया, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, नीचे स्तर से माइक्रो लेवल से जनता का हित में, समाज का हित में हम कैसे आगे बढ़ सकता है उसको लेकर हम काम किए और उसी का बनिस्पत है कि आज खिजरी विधानसभा क्षेत्र में जनता चाहती है कि फिर से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, एनडीए का प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव जीते ताकि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। जनता का जो उत्साह है वो आपके प्रति काफी ज्यादा देख रहा है, कितना आश्वस्त है अपने जीत को लेकर के। देखिए, पिछले बार भी एनडीए फोल्डर से हम चुनाव लड़ते, भाजपा आसू अगर एक मिल के चुनाव लड़ता तो हम लोग चुनाव जीत सकते थे, परंतु आसू और भाजपा अलग अलग लड़ने के कारण हम बहुत कम मात्र वोट से चुनाव हारे। अभी आसू और भाजपा का दोनों कार्यकर्ताओं का पूरा अपार सहयोग मिल रहा है, ऐसा साफ जाहिर होता है कि भारी मत से चुनाव जीतेंगे। कुछ युवाओं से हमारी बातचीत हुई, यहाँ कुछ उनकी युवाओं को कुछ जरूरतें हैं, जैसे इंस्टीट्यूट है, आपका शिक्षा का जो आकलन है, वो सारी चीज कमियां नजर आ रही हैं। क्या आप उन युवाओं को रोजगार और यहाँ की जो व्यवस्था है उस पर कुछ कार्य करने की बात करेंगे? निश्चित रूप से, चूंकि ये बेरोजगार है और बेरोजगार है इसको मैं मानता हूँ, परंतु एक ही बार में बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकता, उसके लिए प्लानिंग बनना चाहिए। और पिछले बार जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार थी उस समय हम लोगों ने टेक्सटाइल के माध्यम से बहुत सा फैक्ट्री इंडस्ट्री को यहाँ पर स्थापित किए थे, उसमें हजारों की संख्या में महिलाओं पर नियुक्ति हो गया था और सब रोजगार का दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही थी। परंतु ये 5 साल में जैसे हेमंत सोरेन कांग्रेस की सरकार आई, पूर्ण रूप से जो इंडस्ट्रीज था वो बंद हो गया है, किसी भी तरह का रोजगार का सृजन नहीं हुआ है। जितना गवर्नमेंट की वैकेंसी का जो पद रिक्त है वो भी हमको लगता है पूर्ण रूप से अभी उस पर बहाली नहीं निकल पा रहा है, कभी पेपर लीक हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, इस तरह का बाधा ही बाधा उत्पन्न हो रहा है। इसलिए साफ जाहिर जनता चाह रही है कि अब की बार फिर से यहाँ पर एनडीए का सरकार बने और जनता की जो अपेक्षा है, जनता की जो आकांक्षा है वो आगे बढ़े। मेरा एक लास्ट सवाल आपसे होगा कि यहाँ पर मुख्य मुद्दा बालू, गिट्टी और अबुआ आवास को लेकर रहा। हेमंत सरकार लगातार लोगों में के बीच में बोलते रहे कि अबुआ आवास घर घर की होगी और हर हाथ को काम मिलेगा, क्या आपको लगता है इस काम में वो सफल हो पाए? निश्चित रूप से जब से ये सरकार एंड आपका यूपीए की सरकार बनी है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार जब से चल रही है, कांग्रेस की सरकार चल रही है, तब से यहाँ पर लोग कहता है, कहावत भी थी कि बालू से लोग घी निकालता है, और आज देखने को मिल रहा है झारखंड में भी जल जंगल जमीन का जो लोग बात करते हैं, हमारा जमीन अपना है, जंगल अपना है, उसके बावजूद भी बालू भी एक मिट्टी है, उसमें भी यार जिस तरह से यहाँ पर कालाबाजारी हो रहा है, गोरख धंधा हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से ही सबका कमीशन खोरी के चलते ऐसा हो। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि चूंकि जनता चाह रही है कि ये सरकार बालू से भी घी निकालती है, जिस बालू का रेट मार्केट में 10,000 से 12,000 रुपये हैवा था, उसका रेट आज मतलब इस सरकार में लगभग 50 से 60,000 रुपये हैवा हो गया। जिस तरह से हमारे छोटे छोटे किसान लोग या तो गांव के रहने वाले लोग नदी नाला से बालू लेकर लाते थे अपना ट्रैक्टर वगैरह से, अपना घरेलू वर्ग से, ये फ्री था, परंतु
ये 5 साल के दरमियान ये जो सरकार चल रही है उसमें आप ट्रैक्टर से भी बालू अगर उठा के ले लाइए तो निश्चित रूप से आपको बगल का जो भी थाना है, थाना प्रभारी उसको पकड़ के फिर उसको जेल में जब्त कर लेता है थाना में, और उसके बाद जब तक 20 से 25 हजार का घूस नहीं दीजिएगा तब तक उसको नहीं छोड़ता है। तो इस तरह से जो व्यवस्था है कमीशन हो रही है, निश्चित रूप से सरकार को खार फेंकने की जरूरत है। तो क्या अब जो बालू की जो दाम हताशा वृद्धि हुई है, अब वो आवास नहीं मिल पा रहा है, आप विधायक बनेंगे तो क्या इन समस्याओं पर आप निगरानी या कुछ अंकुश लगाने का काम करेंगे? निश्चित रूप से मैं तो कहा कि चूंकि आने वाला समय में अगर फिर से जिस तरह से जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है, अगर मैं क्षेत्र का जनप्रतिनिधि करने का मौका मिलता है तो 100% इस क्षेत्र की आकांक्षाओं, जनता की समस्याओं को समाधान करते हुए हम प्रयास करेंगे, उससे अविलंब त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका समाधान होगा। तो देखा कि लगातार हमें इनका कवरेज किया है। जितने भी जनसंख्या यहाँ पर है इनकी अपार जनसंख्या, जो समर्थन की बात हो रही है, बदलाव की बात हो रही है, इनके जो मृदुभाषी है और काम करने की जो हौसला है वो काबिल तारीफ है। बीच में लगातार हमने कुछ जनता से बातचीत करी और उनसे जानने की कोशिश की तो इनका तारीफ हो गई कि उन्होंने विधायक नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने कार्य ऐसे किए हैं, जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। अब देखना ये होगा, ये तो बात की हो गई, लेकिन वोट इनके पक्ष में कितना आता है ये 23 तारीख को खुलने के बाद पता चलेगा। फिलहाल जन समर्थन इतना अपार है, इससे आश्वस्त है कि हमें इस बार बदलाव होगी और बीजेपी की सरकार बनेगी, जिनकी जितनी समस्याएं हैं वो सारा हम निदान करने में अहम भूमिका निभाएंगे। फिलहाल 23 तारीख को मिलेंगे, फिर इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। अभी का जो इन्होंने वादा किया है उस पर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं नी 365 राजेश के साथ। झारखंड चुनाव का आज लास्ट चरण का मतदान है। आप टाटी सिलवे, नामकुम और सालहन, जहां रामकुमार पाहन जी का घर है, वहां भी वोटिंग का जायजा लेने पहुंचे थे। क्या लहर है बीजेपी का, किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं लोग? सबसे पहले मेरी ओर से आपको जोहार, नमस्कार। अभी हम थोड़ा देर पहले टाटी सिलवे के सालहन गांव में पहुंचे थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान रामकुमार पाहन जी भी अपना 91 नंबर बूथ पर अपना मतदान किए, और वहां के लोगों से हमने जायज़ा लेने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया कि आप किन मुद्दों को लेकर आप अपना बहुमूल्य वोट दिए हैं। तो लोगों का साफ साफ यही कहना है कि जो जेएमएम और कांग्रेस की जो सरकार है पूरे 5 साल एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, और विशेष करके यहाँ के रोजगार के लिए कुछ नहीं किए। जो भी परीक्षाएं हुई उसमें घपला हुआ, कल कारखाना नहीं लगा, बालू का दाम ऊंचा, गिट्टी का दाम ऊंचा, आदमी को सही से पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। कुल मिला के जनता का जब हम राय टटोलने का प्रयास किए तो उनका एक ही कहना है कि हम लोग जेएमएम कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंकने का संकल्प लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का सरकार में महिलाओं का भी इज्जत आबरू सुरक्षित रह सकता है। इस सरकार में अत्यधिक क्राइम, चोरी, डकैती, माने भ्रष्टाचार से लिप्त है। इस सरकार को हम लोग नहीं चाहते हैं। कुल मिला के लोगों का हम लोग मन का जायजा जो लेने का प्रयास किए तो हमको यही निष्कर्ष निकला। तो क्या लगता है बीजेपी झारखंड में सरकार बना पाएगी? हमको पूर्ण विश्वास है, जिस प्रकार लोगों का मन में जो बदलाव आ गया है कि जेएमएम कांग्रेस की जो सरकार है इसको हटाना है। हम ओरमांझी में भी कई बूथों पर जाकर लोगों से जानने का प्रयास किए और उस सबका मन को टटोलने का प्रयास किए। स्पष्ट यही जवाब है कि जेएमएम कांग्रेस की सरकार को हटाना है और एनडीए भारतीय जनता पार्टी आसू गठबंधन की जो सरकार बनेगी उसको लाने का पूरा प्रयास, उस सबका पूरा मन में पहले से बदला हुआ है। मतलब बदलाव इस बार हो जाएगा झारखंड? एकदम निश्चित रूप से हमको लगता है जिस प्रकार से पहला चरण का रुझान जो ग्रामीण क्षेत्रों में बम्फर वोट हुआ, इस बार भी अभी हम सालखंड में गए और ओरमांझी के एक बूथ में गए, लोगों का एकदम हुजूम उमड़ पड़ा है, लाइन लंबी कतार है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जितना अधिक अगर ग्रामीण क्षेत्र में समझ लीजिए आपका मतदान हो रहा है तो समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना लगभग तय मान के चलिए। नाम बताइए। मेरा नाम सोमा उरांव है और मैं झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का अध्यक्ष हूँ, साथ ही साथ जनजाति सुरक्षा मंच का मीडिया प्रभारी हूँ। जोहार।